बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इनोवेटिव कंप्यूटर साइंस क्लब और मैं हूं आब्दा लतीफ़। प्रोग्रामिंग में हमने लास्ट लेक्चर में डाटा टाइप्स पे बात की। वैल्यूज़ और वैल्यूज़ पे परफॉर्म किए गए ऑपरेशंस जिन्हें हम इनपुट के तौर पर यूज़ करते हैं उन्हें डाटा टाइप्स कहा जाता है। डाटा की मैंने आपको 3 टाइप्स बताई थी, इंटीजर डाटा टाइप, रियल डाटा टाइप और करैक्टर डाटा टाइप। इंटीजर डाटा टाइप पे हमने डिटेल में बात की थी अपने लास्ट लेक्चर में। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा और आप इंटरेस्टेड हों तो आप उस लेक्चर को देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इंटीजर डाटा टाइप की डिटेल हम पढ़ चुके थे। अब हम आगे इसकी फ़र्दर जो 2 टाइप्स हैं, रियल डाटा टाइप और करैक्टर डाटा टाइप, आज उस पर बात करेंगे। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जिसमें हम बात करेंगे रियल डाटा टाइप्स पे। रियल डाटा टाइप भी न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं, यानी नंबर्स पे मुश्तमिल होंगी, लेकिन इनमें डेसिमल पॉइंट होगा। डेसिमल पॉइंट या इसे फ्रैक्शन नंबर या फ्रैक्शनल पॉइंट भी कहा जाता है, यानी ऐसी न्यूमेरिक वैल्यूज़ जिनमें पॉइंट का इस्तेमाल किया जाए, जिसे हम इशारिया बोलते हैं, उसका इस्तेमाल किया जाए, उन न्यूमेरिक वैल्यूज़ को रियल डाटा टाइप कहा जाता है। इसके अलावा इसको फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स भी कहा जाता है, फ्लोट डाटा टाइप, रियल डाटा टाइप, या इसको फ्लोट डाटा टाइप भी कहा जाता है। अब ये जो वैल्यूज़ होंगी ये पॉजिटिव भी हो सकती हैं और नेगेटिव भी हो सकती हैं। पॉजिटिव वैल्यूज़ के साथ कोई साइन इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, इसलिए उन्हें अनसाइंड भी कहा जाता है, जबकि नेगेटिव वैल्यूज़ के साथ माइनस का साइन इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए उन्हें साइंड वैल्यूज़ भी कहा जाता है। अगर आप इनकी एग्जांपल देखें तो 10.5, अभी जो पॉइंट है इस वजह से इसको फ्लोटिंग पॉइंट नंबर कहा जाता है या फ्रैक्शनल नंबर कहा जाता है, चूँकि डेसिमल पॉइंट है। इसकी एग्जांपल में हम कोई सा भी नंबर यूज़ कर सकते हैं जो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन होगा पॉइंट वाला, ठीक है। तो वो न्यूमेरिक वैल्यूज़ जिनमें डेसिमल पॉइंट या फ्रैक्शन पॉइंट का इस्तेमाल किया जाएगा उन्हें फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स भी कहा जाता है। तो अगर आप देखें तो ये पॉइंट वाली वैल्यूज़ हैं 10.5 माइनस 10.91, ठीक है। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज़ हो सकती हैं। तो आए हम इसकी नेक्स्ट जो सब टाइप्स हैं उन पे बात करते हैं। तो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स या रियल डाटा की फ़र्दर 3 टाइप्स हैं, जिसमें फर्स्ट पे है फ्लोट डाटा टाइप, सेकंड पे है डबल डाटा टाइप और थर्ड पे है लॉन्ग डबल डाटा टाइप। इससे लास्ट लेक्चर में हमने इंटीजर पे बात की, जिसकी फ़र्दर जो थी 5 सब डाटा टाइप्स थी। इसी तरह रियल डाटा में इसकी 3 टाइप्स हैं, जिन्हें फ्लोटिंग पॉइंट डाटा भी कहा जाता है, ठीक है। इसकी 3 टाइप्स हैं, फ्लोट डाटा टाइप, डबल डाटा टाइप एंड लॉन्ग डबल डाटा टाइप। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्लोट डाटा टाइप पे। फ्लोट जो है वो रियल डाटा टाइप की सब टाइप है। ये यूज़ की जाती है रियल वैल्यूज़ को अपने अंदर स्टोर करने के लिए। रियल वैल्यूज़ यानी कि पॉइंट वाली वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए। अब ये मेमोरी में 4 बाइट्स की जगह लेती है, क्योंकि जैसे ही हम कोई वेरिएबल उसकी डाटा टाइप के साथ डिक्लेयर करते हैं तो वो मेमोरी में जाके अपनी जगह बना लेता है। और हर डाटा टाइप की जगह डिफरेंट होती है और वो डिपेंड करती है उस सिस्टम पे जो हम यूज़ कर रहे हैं प्लस उसके कंपाइलर पे जो हम उसमें इस्तेमाल कर रहे हैं। तो फ्लोट डाटा टाइप 4 बाइट्स। अब इसको याद कैसे रखा जा सकता है, जैसे मैंने याद रखा था कि F फॉर फ्लोट एंड F फॉर 4, ठीक है। तो फ्लोट डाटा टाइप 4 बाइट्स मेमोरी में स्टोर करती है। अब हर डाटा टाइप की कुछ रेंज भी होती है कि वो कितनी वैल्यूज़ को अपने अंदर स्टोर करेगा, और वो रेंज पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में ली जाती है। तो इसकी रेंज अगर आप देखें 3.4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -38 टू 3.4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर +38। इसका मतलब है कि इससे अगर, चूँकि ये नेगेटिव है और पॉजिटिव दोनों वैल्यूज़ को अपने अंदर स्टोर करता है, अगर -38 से कम वैल्यूज़ होंगी तो अंडरफ्लो हो जाएगा, और अगर +38 से ज़्यादा वैल्यूज़ होंगी तो ये ओवरफ्लो हो जाएगा। अब इसमें एक मेन पॉइंट ये भी है कि ये 6 डेसिमल प्लेसेस को एक्यूरेट हमें दिखाता है, यानी पॉइंट के बाद 6 डिजिट हमें ये सही दिखाएगा। इसमें भी 2 टर्म्स यूज़ होती हैं, एक फ्लोट मिन और एक फ्लोट मैक्स। फ्लोट मिन जो है वो सबसे छोटी वैल्यू को अपने अंदर स्टोर करेगी, यानी फ्लोटिंग पॉइंट में जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी उसको अपने पास स्टोर करेगी, और मैक्स सबसे लार्जेस्ट वैल्यू को अपने अंदर स्टोर करेगी। और ये दोनों चीज़ें कहाँ पे होंगी, float.h हेडर फाइल में पाई जाएंगी। तो ये फ्लोट डाटा टाइप रियल डाटा टाइप की एक टाइप है।
ठीक है, जो 4 बाइट्स लेती है मेमोरी में, और ये इसकी रेंज, और इसमें दो टर्म्स यूज़ होती हैं, जो स्मॉलेस्ट वैल्यू और ये लार्जेस्ट वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगी, और ये दोनों इस हेडर फाइल में पाए जाते हैं। नेक्स्ट, रियल डाटा की जो सब टाइप है वो है डबल डाटा टाइप। अगर हम इसको माइंड में रखना चाहें तो इसके नाम पे ज़रा गौर करें। फ्लोट 4 बाइट्स ले रहा था मेमोरी में, नेक्स्ट जो है वो डबल है, तो 4 को अगर हम डबल में देखें तो 4 का डबल हो जाएगा 8, तो डबल डाटा टाइप 8 बाइट्स लेगा मेमोरी के अंदर। यानी जब हम कोई वेरिएबल डबल डाटा टाइप के साथ डिक्लेयर करेंगे तो वो मेमोरी में 8 बाइट्स की जगह लेगा। अगर इसकी रेंज को देखा जाए तो 1.7 मल्टीप्लाई बाय -3082 1.7 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर प्लस 308 में जाएगी। अब इसमें भी दो टर्म्स यूज़ होती हैं, डबल मिन जो इसमें सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, और डबल मैक्स जो इसमें लार्जेस्ट वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, और ये दोनों भी flow.h हेडर फाइल में पाई जाती हैं। तो इनकी मेमोरी में जगह को याद रखने के लिए आप ये देख लें कि फ्लोट 4 बाइट्स ले रहा था, F फॉर फ्लोट, F फॉर 4। इस तरह डबल देखें तो 4 का डबल हो जाएगा, तो वो 8 हो जाएगा। यह से मेरा अपनी थोड़ी लॉजिक है, जिस तरह मैं याद किया करती थी। नेक्स्ट है लॉन्ग डबल। लॉन्ग डबल रियल डाटा की टाइप है, और ये मेमोरी में 10 बाइट्स की जगह लेती है। यानी जब हम किसी वेरिएबल को इस तरह टाइप के साथ डिक्लेयर करेंगे तो मेमोरी में 10 बाइट्स की जगह लेगा। इसकी रेंज अगर हम देखें तो वही है, इसकी पावर चेंज हो गई, ये नेगेटिव में और ये पॉजिटिव में चली गई है, और ये 19 डेसिमल प्लेसेस में हमें एक्यूरेट आंसर दिखाती है। ठीक है, एल डबल यानी कि लॉन्ग डबल मिन स्मॉलेस्ट वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, लॉन्ग डबल मैक्स लार्जेस्ट वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, और ये दोनों भी flow.h हेडर फाइल में पाए जाते हैं। लास्ट डाटा की जो टाइप है वो है करैक्टर डाटा टाइप। अगर इस वर्ड पर गौर किया जाए तो करैक्टर का मतलब है अल्फ़ाबेट्स ABCD जो हम यूज़ करते हैं। ठीक है, करैक्टर डाटा टाइप करैक्टर वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए यूज़ की जाती है, और ये मेमोरी में 1 बाइट लेती है। फॉर सपोज़ कि अगर हम कीबोर्ड से या अपने प्रोग्राम में लिखते हैं तो मेमोरी में 1 बाइट लेगा। इस तरह B लिखेंगे तो वो 1 बाइट लेगा। ये सिंगल करैक्टर्स हैं, तो एक एक करैक्टर एक एक बाइट मेमोरी में लेगा। इसके ज़रिए हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर्स को। नंबर्स 0 1 2 3 4 5 जैसे ये मैंने एग्जांपल में लिखा है। डिजिट लिए जा सकते हैं, कोई से भी डिजिट ले सकते हैं आप। इसके अलावा पंक्चुएशन मार्क ले सकते हैं, कोई सिंबल, किसी भी किस्म के चीज़ें आप इसमें रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब जो मेन चीज़ है वो ये है कि करैक्टर डाटा टाइप को सिंगल कोट्स में लिखा जाता है। सिंगल कोट्स जैसे ये ए लिखा है मैंने, ए को सिंगल कोटेशन मार्क्स में लिखा गया है। इसी तरह ये 5 लिखा है, इसको सिंगल कोटेशन मार्क्स में लिखा गया है। इस तरह ये हैश का साइन है, इसको सिंगल कोटेशन मार्क्स में लिखा गया है। अब अगर हम गौर करें तो बात कर रहे हैं हम करैक्टर डाटा टाइप की, जबकि ये यहाँ पे एक नंबर है जो कि इंटीजर को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन ये इंटीजर नहीं है क्योंकि हमने इसे सिंगल कोटेशन मार्क में रिप्रेजेंट किया है। अगर हम यहाँ से सिंगल कोटेशन मार्क्स को ख़त्म कर दें तो ये इंटीजर में कंसीडर किया जाएगा, लेकिन चूँकि यहाँ पे सिंगल कोटेशन मार्क्स में इसको लिखा गया है इसलिए इसको करैक्टर डाटा टाइप कहा जाता है। तो ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, ये करैक्टर है और अगर इन मार्क्स को ख़त्म कर दिया जाए तो ये इंटीजर में काउंट किया जाएगा। अब इन करैक्टर डाटा टाइप पे हम बहुत सारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। हम इन्हें ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और कंपेयर कर सकते हैं इन नंबर्स को। 4 मिन स्मॉलेस्ट वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, 4 मैक्स लार्जेस्ट वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, और ये दोनों limit's.h हेडर फाइल में पाए जाएंगे। तो ये करैक्टर डाटा टाइप है जो करैक्टर्स को रिप्रेजेंट करेगी। करैक्टर्स को सिंगल कोटेशन मार्क्स में रिप्रेजेंट किया जाता है और ये मेमोरी में 1 बाइट स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक था डाटा टाइप्स, जिसमें इंटीजर पे हम इससे पहले लेक्चर में बात कर चुके हैं, और उसकी फ़र्दर जो 2 टाइप्स हैं, रियल डाटा टाइप और करैक्टर डाटा टाइप, उस पर हमने आज बात की। रियल डाटा टाइप वो टाइप जो अपने अंदर पॉइंट्स वाली वैल्यूज़ को स्टोर करती है, वो पॉजिटिव भी हो सकती हैं और नेगेटिव भी हो सकती हैं। इसके आगे फ़र्दर 3 सब टाइप्स थी, फ्लोट डाटा टाइप, डबल डाटा टाइप और लॉन्ग डबल डाटा टाइप। अब ये सब टाइप्स इसलिए होती हैं क्योंकि हर टाइप की अपनी स्पेस होती है मेमोरी में, और इसकी अपनी एक रेंज होती है डाटा को स्टोर करने की। और हमने करैक्टर डाटा टाइप पे बात की, यानी वो टाइप जो 1 बाइट लेती है मेमोरी में
और साथ साथ उसे सिंगल कोटेशन मार्क्स में रिप्रेजेंट किया जाता है। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो उसे कमेंट में भी ज़रूर पूछिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ दी के बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। उम्मीद है आप मेरे लेक्चर सुनते होंगे और इनसे फ़ायदा भी उठाते होंगे। अपना ख्याल रखिएगा, घर में रहें, महफूज रहें। अल्लाह हाफिज़।